नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे सब। मैं इस वक्त नेपाल पहुँचा हूँ और गाड़ी आज हमारी लोड होना मुश्किल है। आज हमारी गाड़ी नहीं लोड होगी क्योंकि जो हमारा लोडिंग सुपरवाइज़र था वो चला गया, समय हो गया, वो चला गया। आज हमें यहाँ रुकना पड़ेगा और कंपनी के अंदर खाने का कोई व्यवस्था नहीं है और यहाँ बाहर निकला तो होटल कहीं नज़र नहीं आया। तो सोच रहे हैं क्या खाएं क्या नहीं। तो वॉचमैन से संपर्क किया। वॉचमैन बोला यहाँ खाने का कोई व्यवस्था नहीं है। तो मैं बोला आप बनाते हैं तो मैं आपको पैसे दे देंगे भाई, जितना कहेंगे 100-200 मैं आपको दे देंगे। हम 2 आदमी हैं, 2 गाड़ी आई है, 2 ड्राइवर के लिए बढ़ा लेना और कहोगे तो हाथ बटा देंगे। लेकिन वो वॉचमैन मना कर दिया। वो वॉचमैन मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया कि वो यूपी का था और एक चीज़ ध्यान में रखना, शहर में अगर अपनी तरफ का कोई आदमी मिलता है तो ऐसा लगता है परिवार मिल गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अगर अपनी तरफ का आदमी मिलते हैं ना तो नज़रअंदाज कर जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो चाय पिलाना पड़ जाए, नाश्ता कराना पड़ जाए या उसे भूख लगी होगी खाना खिलाना पड़ जाए, 100-200-400 हमारा खर्चा हो जाएगा। इसके लिए वो नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे हमने नहीं देखा और उनकी नज़र हम पर पड़ गई तो चले जाएंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं और कुछ लोग ऐसे हैं खिला देते हैं। मैं 2 महीना बैठा के अपने कमरे में एक गैर को खिलाया था। हमने कभी किसी से शेयर नहीं किया इस चीज़ को, लेकिन कहना पड़ जाता है ऐसे ऐसे। और वो रहने वाला तमिल का था, आंध्र प्रदेश का। पढ़ाई से तंग आके स्कूल बैग लेके भागा था और उसको मैं पाया था रास्ते में, एक जहाँ पेड़ के नीचे बैठा था। तो उससे पूछो तो उसको हिंदी नहीं आ रहा था, वो अपने गांव का ही भाषा बोल रहा था। मैं समझ गया कि ये परेशान है। तो उस वक्त मैं गाड़ी नहीं चलाता था, ड्यूटी करता था, तो सैलरी भी कम थी। लेकिन ये है कि जहाँ रहता था उसका भाड़ा नहीं देना पड़ता था। कंपनी रूम दिया था, उसको रख लिया। तो उसको मैं बोला कि जब तक तेरे को जॉब नहीं लगती है तो तब तक तू यहाँ रह सकता है। तो 2 महीना वो ढूंढा। तो दूसरे महीने में उसको एक कंपनी में जनरेटर चलाने का काम मिल गया। जनरेटर चलाने का काम मिल गया, पढ़ा लिखा बंदा। तो जनरेटर चलाते चलाते उसी कंपनी में कोई भला आदमी उसको मिला होगा, उसी कंपनी में सुपरवाइज़र बन गया। उसका कागज़ पर चेक किया गया, वो सुपरवाइज़र बन गया। जब सुपरवाइज़र बन गया तो मिठाई लेके आया हमको खिलाने। तो 2-4 महीने के लिए हमको अपने गांव लेके गया था। उसके मम्मी पापा बहुत प्यार दिए थे, घर की तरह, अपने बेटे की तरह, ये बात नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग हैं पड़े हैं अपने देश में कि चाय पिलाने से कतरते हैं, भागते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि दिल खोल कर रख देते हैं। ऐसा मत करो। शहर में अगर अपनी तरफ कोई मिलता है तो उसे गले लगा लो, एक परिवार की तरह, एक भाई की तरह, कि कोई अपना मिल गया। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।